CHSE एग्जामिनेशन 2025-26 स्टार्ट होगा। कॉमर्स का बता रहा हूँ 20 फरवरी से 20 फरवरी 2026 फर्स्ट MIL है, इसके हिसाब से एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके तुम्हें एग्जामिनेशन देना है। तो फर्स्ट टिप्स क्या है, हेल्थ एंड काम माइंड। काम माइंड मतलब शांत दिमाग, और हेल्थ। तुम लोग 2 साल पढ़े हो, +2 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो ये 2 साल का मेहनत अभी फरवरी में तुम लोग को लिखोगे। फर्स्ट ईयर तो प्रमोशन है, सेकेंड ईयर मेन एग्जाम है। अभी हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ क्यों बहुत जरूरी है, देखो एग्जाम के टाइम में ठंडा महीना खत्म होता है, गर्मी स्टार्ट होता है तो एग्जाम होता है, तो उस टाइम पे चिकन पॉक्स बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट को चिकन पॉक्स हुआ है और इसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट। इसीलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम गया भाड़ में, पहले हेल्थ देखना है। 5-6% कम लाओगे तो चलेगा, लेकिन हेल्थ खराब हो जाएगा ना, पूरा 2 साल खराब हो जाएगा तुम लोग। हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। जब एग्जाम होता है तो एग्जाम का प्रेशर अलग रहता है और हॉस्टल का खाना अलग प्रेशर है, तो क्या मन करता है थोड़ा बाहर खा दूं, चाउमीन ये सब, अंडा वंडा या फिर पकौड़ा। बाहर बहुत खराब खाना, गंदा खाना मिलता है, तो खाना सिंपल रखो, हेल्थ ठीक रहेगा, एग्जाम दे पाओगे। और माइंड को शांत रखो। शांत रखो मतलब क्या, प्रेशर बहुत ले रहे हो तुम लोग कि क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं। जब तक क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा तुम लोग का माइंड शांत नहीं होगा। तुम लोग को लगेगा, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका बात करो, उन लोग को लगेगा कि नहीं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो यार लखी देंगे एग्जाम बोलेंगे, लखी दमा क्या टाइम समझिए, ऐसा बोलेंगे। फर्स्ट टिप्स क्या है, हेल्थ एंड काम माइंड। ठीक है, तो हेल्थ बहुत जरूरी है। 2 साल मेहनत किए हो और ये फरवरी में एग्जाम है, तो ठीक से अगर खान पान नहीं करोगे, इधर उधर खाओगे, ठीक से नहाओगे नहीं, जैसे कि मैं 2-3 दिन में एक बार नहाता हूँ, ऐसे करोगे तो हेल्थ खराब हो जाएगा, तो पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या है, हर सब्जेक्ट को तुम्हें इक्वली ध्यान देना है। खाली अकाउंट्स पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे तो उनमें तो 90 ला पाओगे, बाकी सब्जेक्ट को कैसे करोगे। उड़िया हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, MIL हो गया, MIL तो उसमें जाता है, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश हो गया, उसमें तुम कैसे परफॉर्म करोगे। और मेन बिजनेस स्टडीज, ये सब थ्योरी पार्ट है। जितना मैं बोला क्या, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, ये थ्योरी पार्ट है। पढ़ने को मन नहीं करता, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट खराब होगा। तो ऑल सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है। खाली अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैथ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नंबर अच्छे लाना है, मार्क अच्छा लाना है, तो सबको इक्वल ध्यान देना पड़ेगा, भेदभाव नहीं सब्जेक्ट वाइज। घर में भेदभाव होता है, छोटी बहन बड़ी बहन वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर भेदभाव करोगे तो नहीं होगा। समझ में आया। नेक्स्ट है, एग्जाम में राइटिंग स्पीड बहुत मैटर करता है। राइटिंग स्पीड विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैथमेटिक्स में काम देगा, मैथमेटिक्स और प्रैक्टिकल पेपर, न्यूमेरिकल पेपर में एक्यूरेसी चाहिए। थ्योरी पेपर में राइटिंग स्पीड बहुत मैटर करता है। राइटिंग स्पीड बोलने से क्या, कितने मतलब कितना जल्दी तुम लिख पा रहे हो, वो चीज बहुत मैटर करता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। क्या है, टाइम जियो की तरह नहीं है जो अनलिमिटेड है। 3 घंटा मिलेगा तुम्हें, 3 घंटा में तुम्हें 80 मार्क का एग्जाम देना है, जिसमें से 24 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन है, 56 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन है। उसी 3 घंटा में तुम्हें कैसे 80 मार्क को अटेंड करना है, उस चीज पे ध्यान देना है। और एक्यूरेसी मैथमेटिक्स, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और मैथ में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी मतलब जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो सही है कि गलत है, वो चीज बहुत मैटर करता है। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें किसी को छोड़ना पड़ेगा। किसको, हाँ कैलकुलेटर को, उसको नहीं छोड़ना है, उसको अभी अभी के लिए थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखो, अभी उसके साथ बातचीत करो, क्या पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है वो सब ठीक है। कैलकुलेटर को छोड़ना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, उसको
नहीं छोड़ो, उसको नहीं छोड़ो, ठीक है। कैलकुलेटर छोड़ना पड़ेगा। जो कैलकुलेटर में तुम लोग जाके रूम में कैलकुलेटर मार के जल्दी जल्दी करना है, कैलकुलेटर नहीं छोड़ोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगा। तो कैलकुलेटर छोड़ना पड़ेगा। बिना कैलकुलेटर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, अभी ये एग्जाम हुआ था, +2 फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैं खाता इवेलुएट कर रहा, खाता चेक कर रहा था, तो वो लोग इतना धूर हैं, इतना खचलो स्टूडेंट हैं, वो लोग नंबर ठीक से नहीं दे जान रहे थे। जैसे कि नहीं होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट बीट, सेकंड बीट, थर्ड बीट, ऐसा नहीं होता है क्या क्वेश्चन। जब तुम लोग एग्जामिनेशन देने जाओगे, लिखोगे, तो नंबरिंग ठीक से करना है। तुम किस क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो, ये चीज बहुत मैटर करता है। मैं परेशान हो गया था, अभी खाता चेक कर रहा था, कौन सा आंसर कहां पर लिखा है, कुछ सही से नंबरिंग नहीं किए हैं स्टूडेंट लोग। ये कौन सा 2 नंबर का थर्ड बीट है कि 1 नंबर का थर्ड बीट है कि 5 नंबर का थर्ड बीट है, पता नहीं चल रहा है। तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम CHSE एग्जामिनेशन दे रहे हो, मंथली टेस्ट नहीं है ये, तो नंबरिंग सही से करना है। नंबरिंग मतलब देखो, मैं 10 नंबर का 6th बीट कर रहा हूं, तो यहां पर लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 10 6th बीट। 3 नंबर का सेकंड बीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3rd सेकंड बीट। समझ में आया। और ट्राई करना सीरियली सब नंबर करना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बीट, सेकंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट, फिफ्थ बीट, ऐसे करना है। अगर कहाँ छूट गया, मान लो तुम लोग सेकंड बीट नहीं आ रहा है, तुमको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बीट नहीं आ रहा है, तुम बाद में करना, लेकिन नंबरिंग ठीक से करना। जैसे कि यहाँ पर प्रॉपरली लिखना क्वेश्चन नंबर 10 बीट नंबर 2 और यहाँ पर आंसर लिखना है। ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा नंबर तुम अटेंड कर रहे हो एग्जामिनेशन में, समझ में आया। उसके बाद मार्जिन ठीक से देना है। मार्जिन होगा शायद, मार्जिन मतलब नहीं होता है क्या, ये A4 साइज पेपर है, वहां पर होगा शायद, मुझे इतना पता नहीं है, मैं तो भूल गया कब लिखा हूं, पता नहीं, 2015, 10 साल हो गया है मुझे एग्जामिनेशन लिखे हुए। मार्जिन वहां पर होगा शायद, नहीं होगा तो तुम लोग अपने हिसाब से देना। मार्जिन ठीक से देना। गैप्स, 2 सेंटेंस के बीच में गैप देना। जैसे कि देखो, ये थोड़ा सट के लगा है, थोड़ा गैप देना। पूरा लगा के लिखोगे, फॉर्म फिलअप में पैसा दिए ना 1000 रुपया, 800 रुपया कितना दिए हो, तो खाता मिलेगा तुम्हें, खुद का खाता थोड़ा ना है, तो पूरा ऐसे सटा के लिखना है, पूरा प्रॉपरली लिखना है, साबुत लिखना है। साबुत मतलब क्या, पूरा अच्छे से लिखना है। जगह बहुत है, घर बना दोगे, इतना पेपर है वो सरकार के पास। प्रॉपर लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। जिसका नहीं हो रहा है क्या करेंगे, चेहरा खाली सुंदर है, अक्षर नहीं है तो चलेगा। हेडिंग, सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत ध्यान देना है। जैसे कि मैं पहले भी बताया हूं, हेडिंग सब हेडिंग मतलब क्या, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक क्वेश्चन आएगा, तो क्या लिखना है, पहले मीनिंग लिखना है, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। मीनिंग लिखोगे, ऐसे ही नहीं लिख देना है डायरेक्ट मीनिंग का हेडिंग देना है तुम्हें, ऐसे करना है। जैसे जितना सुंदर बना सको उतना सुंदर बनाना है। सजना है मुझे सजना के लिए, जैसे तुम तो अपने सजना के लिए सजते हो, इसको भी सजाना है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर हेडिंग देना है, हेडिंग के नीचे 2 लाइन देना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। सुंदर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल विल मैटर नहीं करता है, वो बात अलग है, खाली बोलने का बात है। दिल देखते हैं हम लोग, दिल विल कोई नहीं देखता है, चेहरा देखता है, समझे। तो यहाँ पर भी सुंदर दिखना है थे। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक लिखे, यहाँ पर मीनिंग लिखोगे, जो भी होगा लिखना है। मीनिंग तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, और डेफिनेशन जो बुक में दिया है उसके हिसाब से लिखना है। जब डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखना, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पूरा लिखना, मैं आधा लिख रहा हूं। तो डेफिनेशन क्या है और मीनिंग क्या है ये भी समझना जरूरी है। मीनिंग अपने हिसाब से, जो तुम समझे वो हिसाब, उसके हिसाब से लिखना। जैसे कि ऐसा नहीं लिख देना है, वो +2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्या लिखे हैं, बिजनेस इज सेलिंग एंड प्रॉफिट अर्निंग, इंग्लिश का माँ बहन कर दिए हैं वो लोग। ऐसा नहीं लिखना है, अपने हिसाब से लिखो, समझ में आना चाहिए।
पूरा डेंजरियस इंग्लिश नहीं लिखना है। बिजनेस इज ए प्रॉफिट अर्निंग एंड सेलिंग, ये क्या, वो लोग ठीक सोच रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, ये टेंशन है। मैं फर्स्ट ईयर से बताया हूँ, क्या बताया हूँ, ट्रांसलेशन पे फोकस करो, ट्रांसलेशन पे फोकस करो। तुम लोग नहीं किए, क्या करेंगे अभी। डेफिनेशन, दी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, DEFINET है तो ठीक तो लिखा हूँ। हाँ तो क्या है स्पेलिंग गलत है? हाँ चलो ठीक अच्छे, गलती गलती हो गया, डेफिनेशन ठीक है। तो डेफिनेशन अलग होता है, मीनिंग अलग होता है। डेफिनेशन जो बुक में दिया है उसके हिसाब से लिखना है, और डेफिनेशन को क्या करना है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू किशोर पात्र, नहीं होता क्या? अरे छोड़ो ना, मैं भी तो एक कॉमर्स टीचर हूं ना। अकॉर्डिंग टू किशोर पात्र, इन्वाइटेड कामा देना है, बिजनेस एनवायरमेंट इज द फलाना ढिमका, ये सब लिखना है, और इन्वाइटेड कामा को क्लोज करना है। ये डेफिनेशन का पार्ट है, ठीक है। हेडिंग दे दिए, अभी सब हेडिंग क्या है देखो। नेक्स्ट क्या बताया मैं, क्वेश्चन नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। फर्स्ट नेचर क्या है, टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। हेडिंग दिया मैंने, उसके नीचे एक सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग को, हेडिंग और सब हेडिंग का ये जो नीचे क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, लाइन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और इसको एलाबोरेशन करना है, समझ में आया क्या करना है। फर्स्ट नंबरिंग ठीक करना है, उसके बाद प्रॉपर नंबर देना है, उसके बाद प्रॉपर मार्जिन, मार्जिन पहले से दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, पहले से दिया हुआ रहता है शायद, मैं तो भूल गया हूँ, वो दिखाया ना उस दिन, दिया हुआ रहता है, ठीक है। गैप ठीक से देना है, प्रॉपर गैप देकर लिखना है क्योंकि जगह बहुत है, और हेडिंग सब हेडिंग को अच्छे से देना है। और एक चीज ध्यान देना, जैसे कि मेघा लिखती है, हेडिंग सब हेडिंग में क्या सारा स्मॉल लेटर में लिख देती है, ये नेचर को ऐसे लिखती है, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ऐसा नहीं लिखना है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो कंप्यूटर में होता है, पहला वाला हेडिंग बड़ा रहेगा, ये वाला एनवायरमेंट, ये वाला ऐसा रहना ठीक है। उसके नीचे तुम अपना ग्रामेटिकल वाला लगाओ, सारा स्मॉल लेटर में लिखना है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा टिप्स है, प्रिपेयर योर ओन स्ट्रेटेजी। देखो अभी वो स्ट्रेटेजी क्या होगा आगे बताऊंगा, लेकिन सबका अलग अलग दिमाग होता है, टैलेंट होता है, नॉलेज होता है, तो उसके हिसाब से तुम अपना स्ट्रेटेजी बनाओ। दिन में कितना घंटा मुझे पढ़ना है, सबका कैपेसिटी सेम नहीं है, तो मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सबको 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। तुम लोग अपने कैपेसिटी कैलिबर के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाओ कि मुझे आज 1 घंटा अकाउंटिंग पढ़ना है, आधा घंटा ओडिया पढ़ना है, आधा घंटा MIL पढ़ना है, तुम अपने हिसाब से बनाओ। अभी तो कॉलेज नहीं जा रहे हो तुम लोग, पूरा वेले बैठे हो दिन भर, तो रील व्हील स्क्रॉल मत करो। अभी 70 दिन है, 60-70 दिन है ज्यादा से ज्यादा, तो उस टाइम को सही से यूटिलाइज करो और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। सब हर सब्जेक्ट को एक दिन में छूना है, तुम्हें छूना है मतलब ऐसे छू के बंद नहीं कर देना है, पढ़ना है, छूना है मतलब पढ़ना है। तो खुद का स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। अगर सब किसी को भी डाउट है स्ट्रेटेजी बनाने में, तो मैं तो बताया हूं ना कैसे पढ़ना है बोल के, उसके हिसाब से पढ़ो। नेक्स्ट है नो कैलकुलेटर, अभी कैलकुलेटर यूज मत करो। मैं जब 2015 में एग्जाम दे रहा था तो मैं कैलकुलेटर से सारा चीज कर रहा था। उस टाइम हम लोग 100 मार्क का एग्जाम देते थे, 80 वाला सिस्टम नहीं था, अभी तो 80-20 का है ना। तो इतना कैलकुलेटर का आदत लग गया था, 30 + 30 60 होता है कि नहीं होता, फिर डाउट लग रहा था मुझे 60 होता है तुम्हें, तो कैलकुलेटर का इतना मेरा हैबिट हो गया था। तो कैलकुलेटर नहीं करो, ठीक है, कैलकुलेटर करना ही नहीं है, यूज करना ही नहीं है। अभी खुद के मन से करो तब जाके एक्यूरेसी बढ़ेगा, नहीं तो सेल्फ डाउट आ जाएगा फिर एग्जामिनेशन में। 32 + 18 कितना होता है, 50 होता है कि नहीं होता है। अभी एग्जाम में डाउट लगेगा, तो कैलकुलेटर यूज मत करो। अभी कोचिंग में करो ठीक है,
अभी यहाँ पर जल्दी करना है तो करो, लेकिन घर में प्रिपेयर करोगे तो बिना कैलकुलेटर से सारा चीज प्रिपेयर करना है। कैसे लिखना है भी बताऊंगा नंबर को, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, जो 8 मार्क वाला क्वेश्चन है, कितना 8 3 जा 24, 8 मार्क का क्वेश्चन 3 अटेंड करना है। इसको मैक्सिमम 25 मिनट, 25 से 30 मिनट के अंदर करना है तुम्हें। अगर उससे ज्यादा ले रहे हो टाइम, मतलब तुम एफिशिएंट नहीं हो। एक क्वेश्चन मिनिमम 25 मार्क, मैक्सिमम 30, सॉरी, एक क्वेश्चन मिनिमम 25 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट। लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर रहा हूं मैं। इससे ज्यादा तुम ले रहे हो मतलब तुम बहुत एफिशिएंट हो और मार्क छोड़ के आने का चांसेस बहुत है। जो 24 मार्क है उसमें तुम ज्यादा फोकस कर रहे हो, मैं बताऊंगा आगे क्या है। तुम लोग 56 को नहीं देख रहे हो, तुम लोग 70% को नहीं देख रहे हो, तुम लोग 30% में ज्यादा फोकस है तुम लोग का दिमाग। जो गधा है कैसे पास होंगे तुमको बताऊंगा, ठीक है। मतलब जो प्रैक्टिकल में गधा है, ठीक है। सॉरी, गधा नहीं हो, ठीक हो, लेकिन तुम खुद सोचो, तुम्हारा क्या काबिलियत को तुम खुद सोचो। तुम लोग प्रैक्टिकल कर पाओगे क्या? कर पाओगे? नहीं, प्रैक्टिकल दिया था कल का जो होमवर्क दिया हूं उसको करके दिखाओ। तेरा दिमाग नहीं चल रहा है, ग्रुप नहीं चल रहा है, बोल रहा। चुप रहो। ये जो चीज बताऊंगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन अटेंड करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना, असेंडिंग टू डिसेंड। असेंडिंग टू डिसेंड क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, 1 2 से लॉन्ग। तो जब भी एग्जामिनेशन देने जाना, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ लेना, सबको 5-10 मिनट लेकर क्वेश्चन को प्रॉपरली थोरोली पढ़ लेना है। और क्या करना है देखो, ध्यान दो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले अटेंड करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 3 और 4 वाला आना, और उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन को छूना है तुम्हें, ठीक है। तुम 8 मार्क वाला क्वेश्चन जान रहे हो, लेकिन करना नहीं है, ये ट्रैप है। 8 मार्क क्वेश्चन तुम अटेंड करने लगोगे तो फंसोगे, बहुत टाइम लेता है। तो पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन को निपटा देना है। लॉन्ग क्वेश्चन छूना ही नहीं है, जान रहे हो, पता है, लेकिन छूना नहीं है, लास्ट में करना है इसको। क्योंकि ये 56 मार्क का 56 है और ये 24 है, तो कौन बड़ा है? तो 1 2 3 मार्क 56 मार्क का आएगा और ये 24 का आएगा, तो कौन बड़ा है? तुम इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सब लोग लगे पड़े हो फाइनल अकाउंट बनाने, पार्टनरशिप बनाने, शेयर कैपिटल बनाने, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट शीट बनाने, लेवल सेटिंग, इसको इग्नोर कर रहे हो एक्स की तरह। इसको कौन ध्यान देगा रे? इसमें तो सारा चीज है। इसमें कहां पर भी एक छोटा सा गलती हो गया तो तुम फिर नहीं देख पाओगे, गलती को सुधारना मुश्किल है। जैसे फाइनल अकाउंट बना रहे हो, 1900 को 19,000 लिख दे रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, टाइम जा रहा होता है, तो 1900 को 19,000 लिख दिए हो, वो पकड़ नहीं पाओगे तुम लोग, प्रेशर में और गलती करोगे। जो सही भी मतलब एंट्री किए हो ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, उस गलत कर दोगे, कहां गलती क्या हो बोल के, एक गलती के चक्कर में बाकी सबको बिगाड़ दोगे। तो इसको करना है, मैं नहीं बोल रहा इसको छोड़ देना है, लेकिन इसमें भी फोकस करना है। इसको तुम फोकस ही नहीं कर रहे हो, सब लोग लगे पड़े हो, फाइनल अकाउंट बना रहे हो, कॉस्ट शीट बना रहे हो, अच्छा लगता है, गाना सुन के भी बना देते हो, खा खा के बना देते हो, अच्छा लगता है, लेकिन इसको कौन ध्यान देगा रे? ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? इसको ध्यान देना है। और एग्जाम में पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करना है, तब लास्ट में बड़ा वाला। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। तुम्हारा जो मार्क पैटर्न है वो कैसा है? तुम्हारा टोटल मार्क पर सब्जेक्ट 100 है, 6 सब्जेक्ट है, 600 मार्क का एग्जाम दोगे तुम लोग। 600 में से 20 तो कॉलेज के हाथ में है, 80-20। ये कॉलेज अटेंडेंस ठीक है, टीचर के साथ बिहेवियर ठीक है, टीचर के साथ ठीक से मिले जुले हो,
तो दे देंगे मार्क, चिंता मत करो। अच्छे अच्छे स्टूडेंट को मार्क मिलता है, ऐसा नहीं पर्सनल दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं टीचर करते हैं, मार्क मिलेगा ऐसा नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट मान लो मेरे साथ तुम लोग तू मैं हो गया, तो तुम्हारे तू मैं के वजह से मैं ये मार्क नहीं काटूंगा, मेरा हक नहीं बनता, ये पर्सनल मैटर है और ये प्रोफेशनल मैटर है, ये नहीं काट पाऊंगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, इसका बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। 80 मार्क का बात मैं करूंगा अभी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं है। 80 मार्क को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी, सी बी लिख रहा हूं। 80 मार्क को कितना ग्रुप में, 4 ठो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ए नंबर ग्रुप, बी नंबर ग्रुप, सी नंबर ग्रुप और डी नंबर ग्रुप। ये 4 ग्रुप में 80 मार्क डिवाइड है, ठीक है। ए नंबर ग्रुप सारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क, आइदर ये क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल चॉइस आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, 1 वर्ड वाला आ सकता है, जैसे भी आ सकता है। तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन 21 ठो आता है, कितना आता है, तो ये टोटल ग्रुप क्या हो, हाँ एमसीक्यू आता है, बहुत आता है, लेकिन कहीं कहीं बार क्या होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स भी गिरा देता है, ट्रू फॉल्स भी गिरा देता है। तो 21 मार्क 1 मार्क वाला आएगा। और ये ए बी सी ये तीनों मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मैं बताऊंगा। 21 मार्क आ गया, ठीक है। और जो ग्रुप बी है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहां से कितना ठो आता है, क्वेश्चन 12 आता है, 12 क्वेश्चन आता है, लेकिन तुमको 7 करना है। क्या करना है, यहां से 14 मार्क का क्वेश्चन आता है, समझ में आया। 12 ठो क्वेश्चन होगा, 7 ठो करना है। और ग्रुप सी ये 3 मार्क वाला क्वेश्चन आता है, इसमें भी 12 क्वेश्चन आता है, लेकिन अटेंड करना है 7, ये हो गया 21। 12 क्वेश्चन आएगा, 7 अटेंड करना है, ठीक है। तो ये है 3 ग्रुप का ब्रेक इवन। और ये तीनों ग्रुप का मार्क मिलाने से कितना होगा जानते हो, 56 कितना होगा, और ये 70% है, 80 का 70% है, जो कि सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हो। समझ में आया। ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हारा कितना टाइम जाएगा, एक एक चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन तुम थॉरोली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो 30 मिनट बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 20-25 मिनट में पूरा एक एक चैप्टर निपट जाएगा। और हर एक चैप्टर के पीछे सारा शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, तुम लोग का दिया है कि नहीं दिया है बुक से, एमआईएल हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस, सब में दिया है कि नहीं दिया है। तो उसको कौन पढ़ेगा, तुम लोग। अभी 2 मार्क का क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जैसे कि पूछेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, गिव एन 2 एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट, फिक्स्ड एसेट, ये सारा क्वेश्चन आता है ग्रुप बी से। कहां से आता है, और थोड़ा बहुत डेफिनेशन पूछेगा, डिफाइन डेप्रिसिएशन, डिफाइन अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, ये 14 मार्क बहुत इजी है। और ये सी नंबर ग्रुप जो 3-3 मार्क का है, इसमें थोड़ा डेफिनेशन को रटना पड़ेगा, या फिर याद कर सकते हो तो ठीक है, मीनिंग को देखना पड़ेगा, डिफरेंस पड़ेगा, डिफरेंस जैसे कि क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस पड़ेगा। 3 मार्क का है तो 4 से 5 पॉइंट लिखना, 4 पॉइंट बहुत सफिशियंट है अगर ठीक से लिख रहे हो तो, और थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं लिख पा रहे हैं तो 5 पॉइंट लिखना, ठीक है। और ये 2 मार्क का 2 से 3 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, और एग्जाम्पल है तो उसमें लगा देना है। ये अच्छा मार्क मतलब सिक्योर करने का ये 3 ग्रुप है, ध्यान दो। अभी सब लोग ये डी ग्रुप में लगे हो, ग्रुप डी एग्जाम सबको अच्छा लग रहा है रेलवे का, और इसको क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग, ए बी सी, इस यही तो खजाना है, रियल खजाना यही है, रियल खजाना यही है। यहां से मार्क सिक्योर किए तो वो वाला तो ऐसे भी हो जाएगा, समझ में आया। अभी ये 21 से तुम लोग पूरा गधा से गधा भी 12 ले आया, या फिर 10 भी ले आया, चलो 10 मान लो,
और ये ग्रुप बी से 14 से 7 भी ले आया, 50% काट दो। और ये ग्रुप सी से कितना 21 से ये 8 भी ले आया, और ग्रुप डी से 8 भी ले आया, कितना हो रहा है 33 हो रहा है। और वो 20 मार्क से तुम्हें मार्क मिलेगा, मान लो 10 ही मिल रहा है, तो कितना होगा 43, खाली 1 खाली लगाना भूल गया, तो 43, ठीक है। तो 43 मार्क तो ऐसे ही आ गया रे, गधा से गधा भी पास हो जाएगा अगर ट्रेंड को फॉलो करेगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। समझ में आया? गधा का बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान दो, ये ए बी सी से 56 मार्क का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला के 56 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। और यही मार्क सिक्योरिंग सब्जेक्ट मतलब ये है, ग्रुप है। डी ग्रुप में तुम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको भी ध्यान दो। तुम लोग जो लोग प्रैक्टिकल में वीक हो, डी ग्रुप में करना नहीं आ रहा है तुम लोग को, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा है, तो ए बी सी ग्रुप से भी तुम लोग पास हो सकते हो अगर ठीक से पढ़ोगे। शॉर्ट क्वेश्चन वाला ग्रुप है। लास्ट आते हैं डी ग्रुप। डी ग्रुप में 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, 6 ठो क्वेश्चन आएगा जिसमें से 3 ठो अटेंड करना है, ये 24 मार्क का आता है। अगर प्रैक्टिकल जान रहे हो तो कर दोगे पूरा राइट, तो 8 में से 8 मिल जाएगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो थ्योरी प्रॉपरली लिख दिए तो 7, 7.5, 6 तो मिल ही जाएगा। समझ में आया? ये था मार्क का ब्रेक इवन। और रियल गोल्ड कहाँ छुपा है? ए बी सी में। तुम लोग चांदी को पकड़ रहे हो, डी ग्रुप को। ठीक है, डी ग्रुप को भी पढ़ना है, लेकिन तुम लोग इस पे ज्यादा ही फोकस लगा के बैठे हो कि नहीं बैठे हो सब लोग? हाँ या ना? तो एबीसी को भी फोकस करो। किसको? एबीसी को फोकस करो, डी को भी फोकस करो, लेकिन एबीसी को थोड़ा ज्यादा। समझ में आया? तो कैसे पढ़ना है इसको? सोते खाते हकते मुते जैसे भी पढ़ सकते हो। हाँ बे, सो रहे हो थोड़ा देख लिए शॉर्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन नीचे नॉन कैश एक्सपेंसेस, सो कर भी पढ़ सकते हो। बी ग्रुप का भी तुम लोग पढ़ सकते हो, इजी है, मैं तुम लोग को दे दिया हूँ सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना, सी ग्रुप से भी और डी ग्रुप को भी देखना। देखो ध्यान दो, प्रैक्टिकल अगर तुम लोग प्रैक्टिकल में परफेक्ट हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, नहीं हो रहा है तो थ्योरी क्वेश्चन करना। थ्योरी क्वेश्चन मिनिमम 2 पेज, 2 से 2.5 पेज लिखना है, 3 पेज हो सकता है भी तो अच्छा है। पेज मतलब समझ रहे हो ना? पेज मतलब ये नहीं समझना ये एक पेज नहीं है, ये एक पेज है, ये एक पेज है। मुझे मैं डाउट में था, 2 पेज लिखना है, साला जीवन में तो 1 पेज नहीं लिख पा रहा हूँ, 2 पेज कैसे लिखूंगा? मैं पहले कंफ्यूज था पेज में। तो अभी मतलब जब ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग पढ़ाया, तब पता चला कि ये एक पेज है और ये एक पेज है, 2 पेज। और 2.5-3 पेज लिखना बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो 2 से 2.5 पेज लिखना। समझ में आया? ये था मार्क का ब्रेक इवन, मार्क पैटर्न या फिर क्वेश्चन पैटर्न का ब्रेक इवन। 1.5 दिन लगाए हैं इसको बनाने में, क्या क्या मैं बताऊंगा ये लोग को। अभी तुम लोग बीच में आके कचर कचर मत करो, सनी की तरह मत आओ, ठीक है? अभी ये चीज तो हो गया। मान लो तुम 80 मार्क का क्वेश्चन अटेंड कर लिए हो, अभी टाइम बचा है आधा 1 घंटा, फिर जो जो नहीं किए हो अटेंड और वाला उसको भी कर देना है। समझ में आया? फर्स्ट है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज सारा थ्योरी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर न्यूमेरिकल का चांस ही नहीं है। तो बिजनेस स्टडीज को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है? 1, 2, 3 मार्क क्वेश्चन को तुम अपने हिसाब से पढ़ना, जैसे याद कर सको उस हिसाब से पढ़ना, उसके लिए ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है। डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है तो रटना है, डेफिनेशन याद हो रहा है तो ठीक है, मीनिंग को खुद के मन से लिखना है। डिफरेंस बिटवीन आता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में डिफरेंस आता है, मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस आता है। ये सब चीज 2, 3, 4 पॉइंट लिखना है, उस हिसाब से बना के लिखना है। प्रॉब्लम कहाँ है लॉन्ग क्वेश्चन में? ध्यान दो, इसको ध्यान दो। देखो ये तुम लोग का भी प्रॉब्लम था, मेरा भी प्रॉब्लम था जब मैं +2 पढ़ रहा था। तो कहाँ प्रॉब्लम है? देखो जैसे कि एक क्वेश्चन आया,
डिफाइन मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्क्राइब नेचर ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब बोलना भूल गया। तो तुम लोग मैनेजमेंट का डिफिनेशन जानते हो, मीनिंग भी जानते हो, लिख लोगे। प्रॉब्लम यहां है उड़िया स्टूडेंट वालों और हिंदी और इंग्लिश वालों का भी प्रॉब्लम यहाँ है। मैं +2 फर्स्ट ईयर से बोल रहा था कि ट्रांसलेशन पे थोड़ा फोकस करो, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है उड़िया स्टूडेंट का या फिर हिंदी स्टूडेंट का या फिर कोई भी मीडियम स्टूडेंट का, सोचते हैं ठीक है लेकिन लिखना में गलत हो जाता है। मैनेजमेंट ये है, फलाना है, ढिमका है, ऐसा होता है, मैं सोच ठीक रहा हूं उड़िया में, हिंदी में, लेकिन लिखने में दिक्कत है। ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, तुमको पहले से सुधारना चाहिए था, अभी नहीं सुधारे, अभी कुछ नहीं हो सकता है। जो जानते हैं उसको लिखना, अपनी भाषा में लिखना, अपनी भाषा में मतलब उड़िया में नहीं लिख देना है। बिजनेस स्टडीज टाहू छे माने मैनेजमेंट करवार आ फैक्ट्री चलावार है, उड़िया में नहीं लिख देना है। ऐसा लिखो कि मास्टर को भी पढ़ के लगे कि ठीक ठाक लिखा है, प्रॉपरली लिखा है, सिंपल मीनिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि हम बुक से ही लिखेंगे। अरे तुम लोग याद ही नहीं कर पाओगे बुक, मैं खुद याद नहीं कर पाऊंगा, बुक का बीट बाय बीट याद नहीं कर पाओगे तुम लोग और मैं खुद भी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बुक में जो दिया है उसको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई याद नहीं कर पाता है भाई, मैं तो खुद याद नहीं कर पाता हूँ, कैसे याद करोगे, इतना इतना बुक में सारा कुछ दिया है। तुम चीजों को समझो और अपने हिसाब से लिखो, सिंपली लिखो। समझ में आया? ठीक है, अपने हिसाब से लिखना है। जैसे कि मैनेजमेंट इज ए परवेसिव, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए फलाना। इसका तुम जान रहे हो, मैनेजमेंट इज ए परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर जगह काम देता है। उसको अपने हिसाब से लिखो, बुक में जो दिया है उसको लिखना जरूरी नहीं है, उसके रिलेटेड अपने हिसाब से लिखो। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बुक में जो दिया है उसको नहीं लिखना है। अगर याद है तो लिखो, मैं नहीं मना कर रहा हूं, नहीं याद है तो अपने हिसाब से लिखो। और कहां दिक्कत आता है देखो, मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता है 10 पॉइंट। मैनेजमेंट ये फलना, मैनेजमेंट ढिमका, ये प्रोसेस फलाना ढिमका, 10 पॉइंट याद होता है। तो 10 पॉइंट तुम पहले दिन याद कर लोगे, नेक्स्ट दिन इसका 4 पॉइंट याद होगा, 6 पॉइंट भूल जाओगे। फिर टेंशन होगा दिमाग, भूल गई 6 पॉइंट, भूल गया 6 पॉइंट, कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, पूरा माइंड में पूरा हैवी कर दोगे माइंड को तुम लोग कि मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ यार, मेरा जिंदगी बेकार है, मैं 10 पॉइंट तो कल ही याद की थी सोने के टाइम पे, अभी तो 4 याद है, 6 भूल गया हूँ। ये नेचुरल है, मेरे साथ भी हुआ था। हम लोग इंसान है, मशीन नहीं है कि पूरा 10 to 10 पॉइंट याद कर लेंगे। फिर तुम्हें नेक्स्ट डे क्या करना है, जब खाते रहोगे या फिर कुछ काम करते रहोगे, मन में ये 10 पॉइंट को क्या करना है, फिर याद करना है। ऐसे याद होता है। क्या सोच रहे हो मैं मास्टर में पूरा 10 का 10 पॉइंट याद करता हूँ? नहीं करता हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ। समझ में आया? तो ये चीज नेचुरल है, इसको बर्डन मत बनाओ। समझ में आया? ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये जो बता रहा हूं इलीगल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, मैनेजमेंट में तुम देखे होगे नेचर पढ़ता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया हूं, याद है कि नहीं? नेचर रहेगा, उसका एडवांटेज रहेगा, इंपोर्टेंस रहेगा। फर्स्ट है नेचर आएगा, नेचर पढ़ाऊंगा 10 से 12 पॉइंट, नेचर का 10 से 12 पॉइंट होगा। उसके बाद इंपोर्टेंस या फिर इसको सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, इंपोर्टेंस और एडवांटेज। ध्यान दो, इसका 10 पॉइंट, इसका 7 पॉइंट, इसका 8 पॉइंट मान लो। तो नेचर का तुम 10 पॉइंट याद करोगे, पहला तो तुम मैनेजमेंट का डेफिनेशन याद करोगे, वो अलग टेंशन है। अभी नेचर का 10 पॉइंट याद करोगे, वो अलग टेंशन है। इंपोर्टेंस का 7 पॉइंट अलग टेंशन, और एडवांटेज का अलग टेंशन। तो कितना हो गया रे टोटल? 25 पॉइंट याद कर पाओगे? मैं खुद याद नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग क्या याद कर पाओगे? तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, तुम अगर ठीक से पढ़े हो बिजनेस स्टडीज, नेचर का जो 10 पॉइंट है, इंपोर्टेंस में भी 4-5 पॉइंट वही वाला होता है, और एडवांटेज में भी वही होता है, पॉइंट रिलेटेड होता है, सारा पॉइंट एक जैसा लग रहा है कि नहीं? तुम क्या करना, नेचर का 3, इंपोर्टेंस का 3 और एडवांटेज का 3,
याद करना है, जो भी आएगा छाप देना है। सेम ही तो रहता है ना, नेचर का पॉइंट, इंपोर्टेंस का पॉइंट, एडवांटेज का पॉइंट सारा सेम ही रहता है, अलग रहता है क्या? नहीं रहता है। ठीक से देखना बुक को जाकर। तो ये तीन, ये तीन, ये तीन, 9 याद कर लिए, या फिर 2 3 1 ऐसे याद कर लिए, छापना है। ये हर जगह काम नहीं देगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा तो उसका अलग पॉइंट है, इसको नहीं छाप देना है। हाँ, वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल है। ये मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, ये सब नहीं छापना है। पूरा धूर बुद्धि नहीं करना है। समझ में आया ना? तो जो बन रहा है उसको बनाओ, और जो नहीं बन रहा है उसको छाप छुपा दोगे तो नहीं होगा। समझ में आया? हाँ कि नहीं? जीन्स फटा हुआ है चलेगा, फैशन है। 60 फटा हुआ है तो वो गरीबी है, ठीक है, स्टाइल नहीं है, वो गरीबी है। समझ में आया? तो कैसे लिखना है, पॉइंट बता दिया। मीनिंग को अपने हिसाब से लिखना है, डेफिनेशन को बुक के हिसाब से लिखना है, और पॉइंट ये तीन, ये तीन, ये तीन। भूल जाओगे 2-3 दिन में, थोड़ा फिर याद करना। एग्जाम तक तुम 10 पॉइंट में से 6 पॉइंट याद कर पाओगे, वो नेचुरल है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। और पॉइंट को जब एलाबोरेशन कर रहे होगे तो अपने हिसाब से सिंपली अपनी भाषा में करना, ओडिया में मत मार देना, अपनी भाषा में बोल रहा हूं जो। समझ में आया? और नेक्स्ट है, देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें तो थ्योरी नहीं आएगा, मैथ नंबर आएगा। तो मैथ नंबर को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नंबर नहीं होगा तुम लोग से। ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा मास्टर हूं तो भगवान हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी 1 साल नहीं पढ़ाऊंगा, 1-1.5 साल तुम लोग को, तो मैं भी भूल जाऊंगा जो पढ़ा रहा हूं। तो मैथ को प्रैक्टिस से तुम याद कर सकते हो, उसका मेथड। जैसे कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट इज नॉल मैट्रिक्स, व्हाट इज कौन क्या होता है बे यूनिट मैट्रिक्स, इसको डिफाइन करना है तुम लोग को। बाकी सबको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शॉर्ट क्वेश्चन 1-2-3 मार्क वाला, 1-3-4 मार्क वाला, इसको तुम्हें प्रैक्टिस करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना, कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, श्रीकांत सर तो दिए है ना, क्या क्या पढ़ना है। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। स्टैटिस्टिक्स तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन, 2 ही चैप्टर है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पोजिशनल एवरेज क्या है, मैथमेटिकल एवरेज क्या है, क्वार्टाइल्स एक सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, मीडियन कितना पार्ट में डिवाइड करता है, वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन अपने चैप्टर के पीछे सारा है, पढ़ लेना। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मांडू ध्यान दो, जब तुम स्टैटिस्टिक्स करोगे या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में नंबर्स को अलाइन लिखना। अलाइन मतलब देखो, ध्यान दो, जैसे मैं कुछ हिसाब कर रहा हूं, जैसे कि 10,000, 200, 1240, 30, 680, 97, ये क्या है, नंबर अलाइन है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बे। अभी इसको मैं प्लस करूंगा तो मुझे इजी लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 प्लेस के सीधा पूरा 1 प्लेस है, 10 प्लेस के सीधा पूरा 10 प्लेस है, 100 प्लेस में 100 प्लेस है, तो ये इजीली कैलकुलेशन हो सकता है, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 10,000, 840, 1250, 90, 6, ऐसे लिखते हैं एग्जाम में। फिर उसको फिर सजा के लिखते हैं ऐसे, और फिर एक बार क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये दोबारा मेहनत है कि नहीं, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या करना है, नंबर को अलाइनली लिखना है, अलाइनली। 1 प्लेस की जगह पूरा 1 प्लेस सीधा रहेगा, 100, 1000 इसे लिखना है, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, मैं देखा हूं। और फिर क्या करेंगे, उसको फिर पीछे रफ में क्या करेंगे, 10,000, 840, 1250, 90, 6 ऐसे प्लस करेंगे पीछे। अरे बाबू तुम पहले कर देते तो क्या जाता, क्या जाता? अभी ये लिख लिए हो, फिर ये अलग से मेहनत है। समझ में आया? स्टैटिस्टिक्स करोगे तो क्या होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स में एक्स और एफ होता है, ध्यान दो, 10, 20, 30, यहां पर एफ होता है 1,
3 6 ऐसा होता है। और यहाँ पर m निकालते हो, d निकालते हो, d डैश निकालते हो, f इंटू डी डैश ऐसे करते हो। तो ऐसा एरो मार्क दे देना। मैं क्यों बोल रहा हूं एरो मार्क देने के लिए, ध्यान दो। तो ये एरो मार्क क्यों देने को बोल रहा हूं, देखो ये बहुत सारा नंबर रहता है, तो आंख अगर इधर उधर चला गया तो ये 10 को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो एरो मार्क दे देना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं तो एरो मार्क देता हूँ, एरो मार्क दे के करता हूँ तो इजी लगता है मुझे। तुम अपना अपना मेथड अप्लाई करना, मैं बता रहा हूँ उस मेथड से करना, अगर ठीक लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो नहीं करना अपना मेथड। क्योंकि एरो मार्क देने से क्या चलता है, ये 10 के सामने 1 है, ये 20 के सामने 3 है, ऐसे 4 6 8 ऐसा 2 12 9 ऐसा दिया रहता है। तो एरो मार्क देने से क्या चलता है, 4 के आगे ये है 2 और 4 के पीछे 1 है। नहीं दोगे तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया खत्म, RIP हो जाएगा सारा नंबर का जितना मेहनत किए हो। फिर ढूंढोगे टेंशन में, टाइम खत्म हो रहा होगा और नहीं ढूंढ पाओगे। देखो ये कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग को एक साथ बता दे रहा हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में क्या होता है, वो पैटर्न सेम है, ठीक है, पैटर्न सेम है, मतलब लगभग लगभग सेम सेम क्वेश्चन आता है। सेम सेम क्वेश्चन मतलब क्या, पैटर्न टाइप का सेम आता है। तो 1 2 मार्क और 1 3 और 4 मार्क तो तुम अपने हिसाब से कर लोगे। 1 मार्क वाला इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन तो तुम अपने हिसाब से कर लोगे। जैसे कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन डेप्रिसिएशन। तो कैसे लिखोगे, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू फिजिकल वारंटी और फलाना, ये सब लिखोगे। ऑल फिक्स्ड एसेट आर डेप्रिसिएटेड एक्सेप्ट लैंड। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन लिखना है। कितना लाइन लिखना है, अगर एग्जाम्पल देने हो सकता है तो दे देना है, 1 2 एग्जाम्पल। डिफरेंस है 3 मार्क का तो 4 4 पॉइंट लिखना है, जैसे कि SLM मेथड और WDV मेथड में डिफरेंस है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिख देना है, अच्छा है। 3 पॉइंट लिखने से भी चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 1 पॉइंट लिख देने से क्या जा रहा है, समझ में। और लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करना है, बिजनेस स्टडीज की तरह करना है। पहले मीनिंग लिखना है, डेप्रिसिएशन का नेचर लिखना है, एडवांटेज लिखना है, इंपोर्टेंस, ये सब हेडिंग को प्रॉपरली देना है। समझ में आया कि नहीं आया। लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा तो 2 से 2.5 पेज और मैक्स टू मैक्स 3 पेज लिखना है। तो कैसे पढ़ना है बता दिया हूं। ये जो 80 मार्क वाला है इसको प्रॉपरली ध्यान देना है। ये 2 सेक्शन है, 56 ABC और 24 D। मैं बता दिया हूं कैसे प्रॉपरली फॉलो करके पढ़ना है इसको। समझ में आया, हाँ या ना। देखो जो मैंने बताया तुम लोग को कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नंबर देना है, उस चीज को ध्यान से देकर क्या करना है, फॉलो करना है। अगर तुम लोग एफोर्ड कर सकते हो तो सैंपल पेपर खरीद लो, एफोर्ड कर सकते हो तो, नहीं तो पुराना सैंपल पेपर भी चलेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ को बहुत ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम लोग क्या इंटरनेशनल वार्ड समझ रहे थे क्या? अभी कराऊंगा, तुम लोग को कराऊंगा। अभी ये पिकनिक खत्म हो जाने दो, PYQ कराऊंगा। 3-3 घंटा बैठा के यहाँ पर लिखाऊंगा कैसे PYQ सॉल्व करते हैं, पूरा 80 मार्क का एग्जाम। PYQ पिकाचू, पी बोल बोल के थोड़ा मुंह ये हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। PYQ को अच्छे से ध्यान देना है, तुम क्या पैटर्न समझ पाओगे। मैं तुमको कराऊंगा, चिंता मत करो। PYQ में क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन गिर रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन गिर रहा है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा मिल रहा है। समझ में आया, PYQ से पता चलता है, ठीक है। एफोर्ड कर सको तो सैंपल पेपर थोड़ा खरीद लो। ए ध्यान दो कैसे पढ़ना है। हर दिन मान लो आज
अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी पढ़ लिए। कल इंग्लिश, एमआईएल और बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना है। समझ में आया? मन लगा, आज थोड़ा मन लग रहा है अकाउंटिंग पढ़ दूं, कल मन लग रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ दूं। ऐसा पढ़ोगे तो मार्क नहीं आएगा। एक ही पेपर को तुम लोग ज्यादा वेटेज दे रहे हो। ऐसा आज मन लग रहा है नहीं पढ़ने का, प्रॉपर प्लान बना के पढ़ना है। अभी 70 दिन बचा है, 60-70 दिन, ज्यादा दिन नहीं बचा है। एक दिन में अगर 2 घंटा में तुम लोग लटपट पास हो गए। ऐसे ये फेल का है, ऐसे ऐसे एलजीर हो गया, हो गया रे बाबू, ऐसे एक सीढ़ी तो चढ़ गया। ठीक है, जो तो मेहनत मत करो। जो तो मेहनत मतलब क्या, अकाउंटिंग को पूरा मार रहे हो दिन भर दिन भर दिन भर। प्रॉपर सबको इक्वली ध्यान दो। भेदभाव करोगे मार्क में भी भेदभाव होगा। अकाउंटिंग में 90 और एमआईएल में 20 फेल। और एक बात पहले भी बताया हूं, अभी बता रहा हूं, हेल्थ में बहुत ज्यादा ध्यान दो। हेल्थ बिगड़ गया 2 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। और तुम लोग टाउन के बच्चे, लड़की के चक्कर में गाड़ी मत भगाओ। पैर वैर टूट गया, हाथ बार टूट गया तो रेस्ट इन पीस। ये वाला टूटेगा तो चलेगा, यहां से काम चल जाएगा, लिखने में भी और बाथरूम में भी। ये वाला खाली मत ये करना। समझ में आया? तो हाँ ठीक है, समझ गया। टाउन के बच्चे लोग लड़की देखते नहीं कि एक्सीलेटर दबा देते हैं, ये वाला चलेगा, ये वाला टूटेगा चलेगा। राइट हैंड से खाना पीना सब कुछ धोना भी हो जाएगा और लिखना भी। नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान दो, जब तुम एग्जाम लिखोगे, ये फरवरी मार्च में क्या होता है ना, ज्यादा थोड़ा मौसम चेंज होता है तो सर्दी बुखार होता है, चिकन पॉक्स उस टाइम ज्यादा होता है, गर्मी मतलब गर्मी महीना स्टार्टिंग होता है। तो हेल्थ पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल तुम लोग मेहनत किए हो और लास्ट 2-3 महीना में अगर तुम लोग ठीक से नहीं कंट्रोल कर पाओगे अपना खान पान दिनचर्या, तो पूरा साल भी 2 साल बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है, बहुत सारे ये टैलेंटेड स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते हैं और गलत आंसर लिख के चले आते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन दिया है, तो हड़बड़ी में क्या होता है, करंट एसेट कौन है, ऑल ऑफ दिस लिख दोगे। ऐसा होता है कि नहीं? फिर बाद में आओगे देखिए इस साल ये तो बहुत इजी था, भी गलत कर दिया। ऐसा होता है ना? तो क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद नंबर करना है। समझ में आया? क्वेश्चन को पूरा थोरोली पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, नंबरिंग ठीक से करना है, बताया था, बार बार बता रहा हूं। गैप ठीक से देना है। नेक्स्ट क्या है, अपना टूल्स लेकर जाना है रे। टूल्स मतलब क्या, पेन, पेचकस, वहां पर मारने जा रहे हो कि एग्जाम लिखने जा रहे हो? इवैल्यूएटर को मारोगे क्या? टूल्स मतलब क्या, स्केल लेना है, पेंसिल लेना है, इरेजर लेना है, शार्पनर लेना है और पेन, वो जो भी, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। और सुनो, घड़ी बड़ी नहीं पहनना है, डिजिटल वाला घड़ी बड़ी वो वाला चलेगा, एनालॉग वाला अलाउ करते हैं, अभी करते कि नहीं करते पता नहीं, लेकिन डिजिटल वाला नहीं पहनना, वो ये वाला, वो स्क्रीन वाला। और एक ही पेन से लिखना, आइदर ब्लैक और ब्लू। कभी मन किया ब्लैक से लिख दिए, नहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है ब्लू से लिख दूं, कभी रेड से लिख दिए, रेड तो यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम में एक पेन यूज करना है। जैसे कि मान लो मैं अकाउंटिंग में ब्लैक पेन यूज किया तो पूरा सारा ब्लैक में लिखूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में ब्लू यूज किया तो ब्लू में लिखूंगा, ब्लैक और ब्लू। और ज्यादा तो ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास, पिंक वाला भी नहीं, ब्लैक और ब्लू, ये दोनों में से तुम एक चूज करो, आइदर ब्लैक और ब्लू। नहीं पूरा लिखना है तो पूरा ब्लैक, नहीं तो पूरा ब्लू। हेडिंग सब हेडिंग नहीं, समझ में आया? हेडिंग के नीचे ऐसे ये दे दो, ऐसे बोला था ना, ऐसे 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 दे देना है। समझ में आया? हाँ या ना? और प्रॉपर ड्रेस कोड पहनना है। ये टाउन के बच्चे जीन्स बीन्स वो जॉगर वॉगर पहन के नहीं जाना है, प्रॉपर वो ड्रेस कोड पहनना है।
ब्लेजर, शादी में जा रहा है क्या ये? प्रॉपर ड्रेस कोड पहनना है, आईडी कार्ड और अपना वो क्या देंगे जो एडमिट कार्ड, बताऊंगा रुको। और ध्यान दो, सेंटर टाइम से पहुंचना। हाँ रे बाबू गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंचोगे तो रोल नंबर ढूंढोगे ना, इतना बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में कहाँ खोजोगे। कॉपी वॉपी नहीं लेकर जाना है, फंस जाओगे। एमपी में पूरा मतलब एग्जाम से जाओगे अलग बात है, इज्जत एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। को कॉपी नहीं लेके जाना है, एग्जाम नहीं दे पाओगे 1 साल तक। हाँ एग्जाम बोर्ड लेकर जाना है, उसमें लिखना कुछ नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो, उसमें लिखोगा क्या, डेफिनेशन का डेफिनेशन होगा तो वो ट्रांसपेरेंट वाला एग्जाम बोर्ड नहीं आ रहा है क्या, वो खरीद लेना। और सियाना नहीं बनना है, वो तुम लोग तो नहीं बनोगे, तुम लोग तो मतलब जन्मजात गधा हो। वो टैलेंटेड स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम से पहले खाता बुक सारा पूरा घर उठा के ले जाएंगे। चुम सालो, इतना दिन पढ़ा था नहीं पढ़े, और ये एग्जाम के 5 मिनट पहले तुम लोग को मतलब आएगा भी आएगा भी आएगा भी, और एग्जाम खत्म होने के बाद फिर कचर कचर, ये वो बोला वो था बे, डी था बे, तुम सीखिए। अरे तुम एग्जाम लिख लिए हो, चुपचाप आओ, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करो। ये वाला डी था, वो वाला सी था, डिस्कस करके फिर दिमाग खराब करोगे। अलग टेंशन। समझ में आया, बुझलू की बुझावी। तो एग्जाम ऐसे लिखना है। तो ये जो एग्जाम टिप्स एंड स्ट्रेटजी था फॉलो करना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये कोई सिलेबस वाला नहीं है। तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर मेरे से कुछ छूट गया है तो अपने हिसाब से तुम प्रिपेयर हो सकते हो। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अभी से पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यही तेरा ही कॉलेज, अपना ही कॉलेज में आए पड़ेगा। प्रयास वालों को मारना तुम लोग, निकल रहे, प्रयास वालों को मारना, निकल रहे, पहले हमको जाने दे। मुल्ला ये साइड में बैठा है, इसको नहीं मारना है, ये खाली हमारा बच्चा है।